जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण को दो केले और एक बुढ़िया की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी बहुत ही पवित्र है और यह महीना भी बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और इस कहानी को सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया और उसका पुत्र रहा करता था। उसके अलावा परिवार में कोई और नहीं था। बुढ़िया अपने पुत्र का पालन पोषण घर घर जाकर झाड़ू पोछा और अन्य काम करके किया करती थी। उसके पालन पोषण करने के साथ साथ वह श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किया करती थी। स्नान करके नित्य प्रति 2 केले का भोग लगाती थी। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ती चली गई। बुढ़िया पूरी मेहनत निष्ठा से अपना काम किया करती थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करती थी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो प्रभु की कृपा से नौकरी भी लग गई। यह सब बुढ़िया की भक्ति का फल था। जब लड़का नौकरी के लिए शहर गया, वहां से खूब सारा धन कमा कर लाया, लेकिन बुढ़िया फिर भी काम किया करती थी और अपनी पूरा पूजा आराधना भी पूरी श्रद्धा से करती थी। गांव के लोग उससे कहते कि अब तुम क्यों काम करती हो, अब तो तुम्हारा पुत्र कमाने लगा है और उसका विवाह कर दो ताकि तुम्हें भी थोड़ा आराम मिले। उन लोगों की बातें सुनकर विचार किया बुढ़िया माई ने कि अब मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी। मतलब समय लगते उसने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। लेकिन बुढ़िया ने अपना नित्य नियम भगवान को 2 केले अर्पित करने का नहीं छोड़ा और प्रभु की आराधना में लगी रहती। जैसे ही बहू घर में आई, बहू ने देखा बुढ़िया दिन भर पूजा भक्ति भाव में लगी रहती है। तब बहू ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम सौंपने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे ही व्यतीत होता रहा, बहू बुढ़िया से चिढ़ने लगी और बहू सारा काम बुढ़िया से ही करवाने लगी, जिससे वह पूजा पाठ ना कर सके। लेकिन बुढ़िया को तो जैसे ही जितना भी समय मिलता वह श्री हरि विष्णु की पूजा में लग जाती थी और 2 केले का भोग नित्य नियम से भी लगाती थी। समय गुजरता गया, बहू और भी ज्यादा जुल्म करने लगी और घर का सारा काम बुढ़िया माई पर सौंपने लगी। एक दिन ऐसा आया जब बहू ने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद बुढ़िया अकेली पड़ गई और चलते चलते जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचकर भी बुढ़िया ने अपनी पूजा आराधना नहीं छोड़ी, परंतु भोग लगाने के लिए अब 2 केले उसके पास नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और जप तप करती रही। जंगल में जो भी आसपास छोटे बड़े जानवर थे वह भी भगवान का कीर्तन अपने अपने स्वरों में करने लगे। बुढ़िया की भक्ति भाव से वह सभी उसके आसपास बैठकर विष्णु भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। अब केले का भोग अर्पित करने के लिए बुढ़िया माई के पास नहीं था, तो वह बुढ़िया माई जल ही अर्पित किया करती थी और प्रभु से क्षमा याचना करती थी कि प्रभु, मेरे पास केले का भोग नहीं है, मैं आपको जल ही अर्पित कर रही हूँ। बुढ़िया की भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो बुढ़िया माई भगवान विष्णु को साक्षात देखकर भाव विभोर हो गई और हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगी और क्षमा मांगने लगी कि प्रभु, अब मैं भोग लगाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ जल का ही भोग लगा रही हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जल से बढ़कर कोई भी भोग या दान नहीं होता और जल भोग बहुत ही फलदायक होता है। यह सब कहकर प्रभु ने उस बुढ़िया को मोक्ष प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए और अपने साथ बुढ़िया को विष्णु लोक ले गए। तो बुढ़िया को स्नान करने से, भगवान को जल चढ़ाने से मोक्ष की और विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो भगवान जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में लालवचन नाम के सेठ रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनकी 2 बेटियां सीमा और रीमा एक ही साथ रहते थे। रीमा 6 साल की थी और सीमा अभी 6 महीने की ही हुई थी। तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सेठ अपनी छोटी बेटी को अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मानता था।
अपनी बड़ी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छा खाने को देता और छोटी बेटी को फटे पुराने कपड़े और झूठा बचा कुचा भोजन देता। छोटी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह सुबह उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती और घर के कामों को किया करती। और बड़ी बेटी नहा धोकर अपनी सहेलियों के साथ घर गांव में आस पड़ोस में घरों में घूमने चली जाया करती। एक दिन छोटी बेटी सीमा ने कहा, दीदी आप भी तुलसी माता की पूजा कर लिया करें। तुलसी माता की पूजा करने से भाग्य बदल जाते हैं और मन में अपार शांति मिलती है। यह बात उसके पिता लालवचन सुन लेते हैं। वह बोलते हैं, तुम ही अपना भाग्य बदलो, मैं अपनी लाडली बेटी का भाग्य खुद ही लिखूंगा। सीमा ने भी कहा, मुझे नहीं करनी किसी पेड़ की पूजा, तुम ही करो और अपना भाग्य बदलो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर घर का वर ढूंढो और छोटी के लिए रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ लाना, उसी से इसकी शादी करा दूंगा। देखता हूँ इसका भाग्य तुलसी का पौधा कैसे बदलता है। इस प्रकार बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के लड़के से हो जाती है और छोटी सीमा की शादी रास्ते में मिले एक लकड़हारे से हो जाती है। दोनों अपनी ससुराल आ जाती हैं। बड़ी बेटी को सेठ लालवचन बहुत सामान देते हैं और छोटी बेटी सीमा को सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर देते हैं। सीमा भी खुशी खुशी अपनी ससुराल में आ जाती है। उसका पति दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और नगर में ले जाकर बेचता है। उसी प्रकार उनकी रोजी रोटी चलती है। सीमा ससुराल में भी तुलसी माता का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करती। सुबह जल से सींचती और शाम को दिया लगाती। एक बार कई दिन तक बारिश होती रही, जिसके कारण सीमा का पति जंगल से लकड़ियां नहीं काट सका और ना ही बेच सका, जिससे उनके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर सीमा रोज की तरह तुलसी जी की सेवा किया करती। जब बारिश बंद हुई तब सीमा का पति जंगल में लकड़ियां काटने गया और बेचकर घर वापस आया। सीमा ने कहा, चलिए मंदिर में दर्शन करके आते हैं। दोनों पति पत्नी पास ही के विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए। वहीं एक सेठ आया हुआ था। उसने लकड़हारे को देखकर कहा, तुम लकड़ियां बेचते हो? तो सीमा के पति ने कहा, हाँ साहब, हम जंगल से लकड़ियां काट कर नगर में बेचते हैं। वह बोला, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? तब लकड़हारा वो तैयार हो गया। उस दिन सेठ जी के यहाँ मन लगाकर उसी दिन से काम करने लगा। सेठ उसकी ईमानदारी को देखकर कुछ जमीनें और रहने के लिए उसको घर दे देता है। सेठ का कारोबार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगता है। सेठ इसका सारा श्रेय उस लकड़हारे को देता है। सेठ खुश होकर अपने कारोबार में से आधा उस लड़के के नाम कर देता है। इस तरह सीमा के भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। एक दिन वह मंदिर से घर आ रही थी तो रास्ते में उसे उसकी बहन मिली, जो कि वह बहुत ही गरीब अवस्था में थी। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों हैं? तब रीमा ने अपनी बहन को देखकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा ने कहा, हमारी करनी हमारे आगे आ रही है। तुम्हें बचपन से ही मैंने और पापा ने सताया है और तुलसी माता का अपमान भी किया है। उसी की सजा हम काट रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप पूरी बात बताइए। तब रीमा ने बताया कि मेरे पति के हालात बहुत खराब हैं। घर का पूरा धन समाप्त हो गया है। उनके इलाज में, पिताजी के भी कारोबार में बहुत घाटा हो गया। उनके पास कोई भी काम नहीं, यहाँ तक कि वह अपने हाथों से ही बनाते हैं और खाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह भोजन भी भर पेट जुटा नहीं पाते। वह भी कह रहे थे कि तुलसी माता का हमें श्राप लगा है। सीमा जब अपने पिता की ऐसी हालत सुनती है तो वह तुरंत ही अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। उसने पहले तुलसी माता का जहां पौधा लगाया था वहां पर गई। उसके जाने के बाद किसी ने उसमें जल नहीं दिया, इस कारण वह सूख गया था। वहां पर सीमा ने दूसरा पौधा लगाया और सींचा और अपने पिताजी के पास गई। उसके पिता अपनी छोटी बेटी को देखकर उससे माफ़ी मांगने लगे, साथ ही तुलसी माता से क्षमा भी मांगी। इस प्रकार दोनों बहनों के साथ लालवचन ने भी तुलसी माता की पूजा की। सीमा ने अपने बहनोई के इलाज के लिए उसे पैसे भी दिए। वे सब लोग हर रोज सुबह उठकर तुलसी पूजा करने लगे। इस प्रकार उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठ की छोटी बेटी पर कृपा करी,
वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।